तो आज हम लोग देखेंगे कि आपके जनजाति जो गीत है उसका पार्ट 2 है, और इससे पहले जनजाति नृत्य बन चुका है, जनजाति का विवाह बन चुका है, जनजाति युवा गृह बन चुका है। आप लोग जरूर जाके देखिए, सीजी जनजाति करके प्लेलिस्ट है। और हम लोग केवल उसी टॉपिक को या उसी क्या है पर्टिकुलर जो सेंटेंस लेको जिसके बार बार क्या है क्वेश्चन में पूछा है या जो शब्द है उसको लेके बनाए हैं वीडियो, आप लोग जाके जरूर देखिए। तो चलिए आज देखते हैं आपका क्या है जनजाति, ये गीत का पार्ट 2 है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा जो मैं समराइज़ करके बताऊंगा। जैसे मैंने जनजाति क्या है नृत्य को समराइज़ करके बताया था ना, पहले हम लोग अलग अलग जनजाति नृत्य देखे, उसके बाद इसको समराइज़ करके एक क्या है चार्ट में एक बार एक वीडियो में ना, तो उसी प्रकार इसको कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में समराइज़ करके। तो चलिए आज देखते हैं जो आपका है धनकुल गीत की बात की जाए। आज धनकुल गीत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। धनकुल गीत को है मीन्स में पर्टिकुलर क्वेश्चन भी पूछ चुका है 2 नंबर में, और क्या है जनजाति गीत करके तो क्वेश्चन पूछता है। तो अन्य नाम की बात की जाए इसका तो याद रखना आपको जगार गीत के नाम से भी इसे क्या है जाना जाता है, धनकुल गीत, जगार गीत। अब भाषा की बात की जाए, एक एक चीज़ यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन के रूप में पूछा है उसी को लिखो हमें। हल्बी भाषा में इसका क्या होता है गायन होता है, धनकुल का गायन होता है, तो हल्बी भाषा क्वेश्चन में पूछ चुका है ना, आप लोग देख सकते हो। क्षेत्र की बात की जाए तो बस्तर क्षेत्र या बस्तर अंचल में ये क्या है प्रचलित है। नामकरण की बात की जाए तो ये जो है इसका नामकरण धनकुल कैसे पड़ा, इसको लेके आपको समझना है। जैसे क्वेश्चन में पूछता है मेंस में, धनकुल गीत में जो है उसका नामकरण धनकुल जो पढ़ने का अर्थ है या उसको समझाइए, ठीक। तो याद रखना आपको धनकुल वाद्य की संगीत में गायन के कारण इसका नाम क्या पड़ा, धनकुल पड़ा। धनकुल वाद्य की संगीत में गाए जाने के कारण ना। अवसर की बात की जाए इसमें याद रखना है अवसर को तो 4 जगारों में, अर्थात इसका जो आयोजन है या इसका गायन है जगारों में किया जाता है। जिनमें कौन कौन से जगार है तो हम लोग देखेंगे। अभी 4 जगार होते हैं, याद रखना आपको। 8 जगार होता है, दूसरा होता है तीजा जगार जिसी को धनकुल कहा जाता है। तीजा जगार को ही क्या कहा जाता है, धनकुल कहा जाता है। लक्ष्मी जगार होता है, ठीक, 8 तीजा लक्ष्मी। और एक है आपका बाली जगार। क्या जगार जी, बाली। अब गायन की बात की है इसमें तो इसमें जो है धनकुल गायन में वादन 2 जगार गायिकाएं के द्वारा किया जाता है। इसमें जो है धनकुल गायन में जो है आपके जगार गायिकाएं के द्वारा इसका क्या किया जाता है, गायन किया जाता है, ठीक। तो ये जो गायिकाएं हैं उनको क्या कहा जाता है, तो याद रखना इन्हें जो है ये जो गायन करती है धनकुल में जगार में तो उन्हें कहा जाता है गुरु माए। गुरु माता नहीं ना, गुरु माए के नाम से इनका क्या कहा जाता है, संबोधित किया जाता है, या इन्हें इस नाम से क्या है जाना जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब वाद्य यंत्र याद रखना है इसमें तो तत्ववाद्य, ठीक, तत्ववाद्य है, क्वेश्चन पूछ चुका है धनकुल कौन से प्रकार के वाद्य है तो तत् वितत, ठीक, औनद्य, ठीक, ये होता है वाद्य यंत्र, हम लोग देखेंगे अभी। तो धनकुल को क्या है आपका तत्ववाद्य है, क्या है तत्ववाद्य, जिसमें संयोजन होता है पर्टिकुलर धनकुल में। धनकुल कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना होता है इसको भी क्वेश्चन पूछ चुका है। धनकुल जो वाद्य यंत्र में है, ठीक, शामिल है या शामिल नहीं है करके क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें याद रखना है आपको हांडी होता है, सूपा होता है, धनुष होता है और बांस की खपच्ची होता है, ठीक। हांडी, सूपा और क्या है धनुष और बांस की खपच्ची होता है। वो तीर जैसे रहता है, ऐसे ऐसे बजाते हैं ना, आप लोग देखे होंगे, ठीक। जो गंगा गायन वाले आते हैं ना, जय गंगान वाले, उसको भी देखेंगे अभी आगे पढ़ेंगे तो उसको भी क्वेश्चन पूछा है, याद रखना। अब कोटनी गीत, कोटनी गीत को याद रखना है आपको तो ये श्रृंगार परक गीत है। किस प्रकार का गीत है जी, तो श्रृंगार परक, क्वेश्चन पूछ चुका है, कई तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। ये श्रृंगार रस पर आधारित है, ये करुण रस पर आधारित है, ये हास्य रस पर आधारित है, या किस पर आधारित है। तो याद रखना हमने देखा कोटनी गीत, तो कोटनी गीत सबसे पहले आपको रखना है श्रृंगार परक। कौन से प्रकार का गीत है, श्रृंगार परक। यही छोटी छोटी चीज़ों को आपको याद रखना है, ज़्यादा चीज़ पढ़ने में फोकस नहीं करना है, ये छोटी चीज़ याद होना चाहिए। कल के डेट में क्वेश्चन आता है कोटनी गीत संबंधित है श्रृंगार परक से, ठीक, करुण गायन से, ठीक है, और आपके हास्य परक से। तो आपको वहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होना है, या इनमें से कोई नहीं रहेगा एक ऑप्शन, तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होना है। सीधा सीधा आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए। आपको इस प्रकार से अपने दिमाग को, अपनी मेमोरी को फिट करके रखना है, एक फोल्डर बना के रखना है वहाँ, ठीक। तो श्रृंगार परक है। और वैवाहिक अवसर की बात करें तो ये वैवाहिक अवसर पर इसका क्या है गायन किया जाता है। और विवाह स्थल पर जो है सामूहिक रूप से, विवाह स्थल पर इसका सामूहिक रूप से स्त्री और पुरुषों के द्वारा सामूहिक रूप से इसका क्या किया जाता है, गायन किया जाता है। अब प्रभाव की बात की जाए तो ये जो आपके क्या है कोटनी गीत है, कोटनी गीत, इसमें किसका प्रभाव है तो याद रखना आपको उड़िया का है और भतरी का है। किसका प्रभाव है जी, तो उड़िया का प्रभाव है और भतरी का प्रभाव है। आगे देखते हैं चैत परब गीत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चैत परब में आपको याद रखना है अवसर, तो याद रखना चैत्र की रात में इसका क्या किया जाता है, गायन किया जाता है, और बस्तर अंचल या बस्तर क्षेत्र में क्या है प्रचलित है। चैत परब गीत चैत्र की रात में इसका गायन किया जाता है।
गीत की बात किया तो याद रखना, इसमें याद रखना है आपको, जैसे इसमें हमने देखा श्रृंगार परक, इसमें याद रखना आपको प्रतिद्वंदता। ठीक, स्त्री और पुरुष के बीच ये प्रतिद्वंदता पर आधारित है। जैसे आपकी ददरिया होता है, ए पक्ष के द्वारा गाया जाता है, फिर इस पक्ष के द्वारा गाया जा सकता है। इसमें याद रखना एक दूसरे का क्या किया जाता है, उपहास किया जाता है। इधर वाले इसकी कमजोरी बताते हैं, इधर वाले इसकी कमजोरी, दोनों एक दूसरे का क्या करते हैं, उपहास करने में क्या है, लगे रहते हैं। इस प्रकार से इसका क्या होता है, गायन होता है। इधर वाला इधर बढ़ा के, इधर वाला इधर बढ़ा के। छत्तीसगढ़ी मूवी एक है, उसमें भी इस प्रकार के क्या है बताया गया, आप लोग देखना है उसको। खैर वो ददरिया वाला बताया है उसमें। तो चैत पर्व क्या है, एक दूसरे के हास परिहास पर क्या है ये आधारित है, और प्रतिद्वंदता का गीत है। इसमें स्त्री पुरुष के द्वारा इसका गायन किया जाता है, एक दूसरे के क्या है हास परिहास करते हैं। याद रखना इसमें ये भी क्या है आपका श्रृंगार से क्या है भरपूर है, श्रृंगार से भरपूर है ना, इस चीज़ को भी याद रखना है। अब प्रमुख चीज़ याद रखना इसमें, भतृ के पुट में इस रस को क्या है बढ़ाता है। याद रखना इसमें जो है भतरी भाषा का प्रयोग किया जाता है, मेन ये बोलना चाह रहा है ये। तो भतरी का पुट यानी कि भतरी भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ये जो है इसके रस को, जैसे आप लोग 9 रस पढ़ते हो ठीक उसी प्रकार इसके रस को क्या है, भतरी का जो पुट है इसके रस को क्या है या इसके सौंदर्यता को क्या है बढ़ा देता है। इस चीज़ को याद रखना है। अगर कल के डेट में आता है चैत पर्व गीत के बारे में लिखिए करके मेंस में, तो आपको इन सारी चीज़ों को वहाँ पर क्या है मेंशन करना है। तो ये हो गया। अब कल देखेंगे हम लोग दोनों को, जैसे हम लोग पिछले क्लास देखा है और ये वाला क्लास, फिर ये दोनों को समराइज करके अगले क्लास में देखेंगे। उसके बाद फिर जनजाति का नेक्स्ट जो टॉपिक है इसको शुरू करेंगे। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का नाम गजानन पटेल एजुकेशन है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही बहुत सारी क्या है वहाँ पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है। छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय का भी है, ठीक, ऑब्जेक्टिव का है, करेंट का है, कंप्यूटर का है। तो आप लोग अपनी इच्छा अनुसार प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए। हिंदी का भी है ना। तो थैंक यू, इतना रखते हैं आज के लिए। कल नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।